पुरस्कार घड़ी का राज। एक दूर दराज गांव था जिसका नाम चांदनीपुर था। ये गांव एक घने जंगल के किनारे वाक़ था और इस गांव में एक पुरानी होल थी जिसे काला महल कहा जाता था। लोगों का मानना था कि इस होल में एक पुरस्कार घड़ी है जो हर रात 12 बजे एक खौफनाक आवाज के साथ बजती है। जो भी इस आवाज को सुनता है वो कभी वापस नहीं आता। एक दिन एक नौजवान लड़का जिसका नाम आरिफ था अपने दोस्त जैद के साथ चांदनीपुर गांव पहुंचा। आरिफ एक तजस्सुस पसंद और बहादुर लड़का था और वो काला महल के राज को जानने के लिए बेताब था। जैद ने इसे मना किया, ये होल खतरनाक है, यहाँ जाना ठीक नहीं, लेकिन आरिफ ने कहा, मैं डरने वालों में से नहीं हूं, मैं ये राज जरूर जानूंगा। रात होते ही आरिफ ने होल में जाने का फैसला किया। जैद ने इसे साथ चलने से इनकार कर दिया, लेकिन आरिफ अकेले ही होल की तरफ चल पड़ा। होल में दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं और हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। आरिफ ने होल के अंदर एक पुरानी सीढ़ी देखी जो ऊपर की मंजिल की तरफ जाती थी। वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो आवाज की तरफ बढ़ा तो उसे एक पुराना कमरा नजर आया जिसके दरमियान में एक बड़ी सी घड़ी लटक रही थी। घड़ी के पास एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी जिस पर लिखा था घड़ी का राज। आरिफ ने किताब को उठाया और उसे खोल दिया। किताब के अंदर एक पुरानी कहानी लिखी हुई थी जिसमें बताया गया था कि ये घड़ी किसी जादुई ताकत की मालिक है और जो भी इस घड़ी को छुएगा वो हमेशा के लिए इस होल का कैदी बन जाएगा। अचानक घड़ी की सुइयों ने हरकत करना शुरू कर दी और हुआ में एक खौफनाक आवाज गूंजी, टुक टुक टुक। आरिफ ने महसूस किया कि इसके जिस्म में एक अजीब सी कमजोरी आ गई है। वो समझ गया कि वो घड़ी के जादू का शिकार हो चुका है। आरिफ ने घड़ी को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसने घड़ी को हाथ लगाया इसे एक तेज रोशनी नजर आई और वो बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो उसने खुद को होल के एक और कमरे में पाया। वहां पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसके बाल सफेद थे और उसकी आंखें सुर्ख थीं। बूढ़े आदमी ने आरिफ की तरफ देखा और कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम्हें वापस जाने की इजाजत नहीं होगी। आरिफ ने पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मैं वो हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैं इस घड़ी का मुहाफिज हूं और जो भी इस घड़ी को छूता है वो हमेशा के लिए मेरा कैदी बन जाता है। आरिफ ने महसूस किया कि इसके जिस्म में एक अजीब सी ताकत भर गई है। वो समझ गया कि घड़ी का जादू अब उसके अंदर सरायत कर चुका है। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें एक आजमाइश से गुजरना होगा। अगर तुम इस आजमाइश में कामयाब हो गए तो तुम्हें आजादी मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम नाकाम हो गए तो तुम्हारी रूह हमेशा के लिए इस होल में कैद हो जाएगी। आरिफ ने आजमाइश को कबूल कर लिया। बूढ़े आदमी ने उसे होल के सबसे गहरे हिस्से में जाने का हुक्म दिया जहां पर एक पुराना दरवाजा था। आरिफ ने दरवाजे को खोला तो उसे अंदर एक तारीक रास्ता नजर आया। वो रास्ते पर चल पड़ा और कुछ ही देर बाद उसे एक बड़ा सा हॉल नजर आया जिसके दरमियान में एक पुराना आईना था। आईने के सामने एक कुर्सी रखी हुई थी जैसे कोई बैठकर अपना अक्स देखता हो। आरिफ ने आईने के करीब जाकर देखा तो उसे अपनी तस्वीर के अलावा एक और चेहरा नजर आया। वो बूढ़ा आदमी था जो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देख रहा था। आरिफ ने चीख कर कहा, यह क्या है? लेकिन जैसे ही इसने आईने को छुआ इसे एक तेज रोशनी नजर आई और वो दोबारा बेहोश हो गया। जब आरिफ होश में आया तो उसने खुद को होल के एक नए कमरे में पाया। ये कमरा पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ था। दीवारों पर पुराने नक्शो निगार थे और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अचानक इसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो आवाज की तरफ बढ़ा तो उसे एक पुराना दरवाजा नजर आया जिस पर लिखा था रूह की आजादी। आरिफ ने दरवाजे को खोला तो उसे अंदर एक बड़ा सा हॉल नजर आया। हॉल के दरमियान में एक पुराना आईना था जिसके सामने एक कुर्सी रखी हुई थी।
आरिफ ने आईने के करीब जाकर देखा तो उसे अपनी तस्वीर के अलावा एक और चेहरा नजर आया। वो बूढ़ा आदमी था जो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देख रहा था। आरिफ ने चीख कर कहा, "ये क्या है?" लेकिन जैसे ही इसने आईने को छुआ, इसे एक तेज रोशनी नजर आई और वो दोबारा बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो उसने खुद को होल के बाहर पाया। वो समझ गया कि इसने आजमाइश पास कर ली है और अब वो आजाद है। लेकिन जैसे ही वो होल से दूर होने लगा, इसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज बूढ़े आदमी की थी जो कह रहा था, "तुम्हें यहां से निकलने की इजाजत नहीं होगी।" आरिफ ने महसूस किया कि घड़ी का जादू अब भी उसके अंदर मौजूद है। वो समझ गया कि उसे होल के राज को मुकम्मल तौर पर खत्म करना होगा, तभी वो वाकई आजाद हो सकेगा। वो दोबारा होल के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन इस बार उसके पास एक वाज़े मंसूबा था। वो जानता था कि घड़ी का असल राज होल के सबसे गहरे हिस्से में छुपा हुआ है। होल के अंदर का माहौल अब और भी खौफनाक हो चुका था। दीवारें अब खून के निशानात से भरी हुई थीं और हवा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। आरिफ ने अपने आप को मजबूत किया और होल के सबसे गहरे हिस्से की तरफ बढ़ा। वहां पर एक पुराना दरवाजा था जिस पर लिखा था, "घड़ी का असल राज।" आरिफ ने दरवाजे को खोला तो उसे अंदर एक बड़ा सा हाल नजर आया। हाल के दरमियान में एक पुराना आईना था जिसके सामने एक कुर्सी रखी हुई थी। आरिफ ने आईने के करीब जाकर देखा तो उसे अपनी तस्वीर के अलावा एक और चेहरा नजर आया। वो बूढ़ा आदमी था जो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देख रहा था। आरिफ ने चीख कर कहा, "ये क्या है?" लेकिन जैसे ही इसने आईने को छुआ, इसे एक तेज रोशनी नजर आई और वो दोबारा बेहोश हो गया। जब आरिफ होश में आया तो उसने खुद को होल के बाहर पाया। वो समझ गया कि इसने आजमाइश पास कर ली है और अब वो आजाद है। लेकिन जैसे ही वो होल से दूर होने लगा, इसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज बूढ़े आदमी की थी जो कह रहा था, "तुम्हें यहां से निकलने की इजाजत नहीं होगी।" आरिफ ने महसूस किया कि घड़ी का जादू अब भी उसके अंदर मौजूद है। वो समझ गया कि उसे होल के राज को मुकम्मल तौर पर खत्म करना होगा, तभी वो वाकई आजाद हो सकेगा। आरिफ ने होल वापस जाने का फैसला किया। वो जानता था कि घड़ी का जादू खत्म करने के लिए इसे होल के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा। वो होल के अंदर दाखिल हुआ तो उसे महसूस हुआ कि होल का माहौल बदल चुका है। दीवारों पर खून के निशानात थे और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। आरिफ ने होल के सबसे गहरे हिस्से में जाने का फैसला किया। वहां पर एक पुराना दरवाजा था जिस पर लिखा था, "घड़ी का खात्मा।" आरिफ ने दरवाजे को खोला तो उसे अंदर एक बड़ा सा हाल नजर आया। हाल के दरमियान में एक पुराना आईना था जिसके सामने एक कुर्सी रखी हुई थी। आरिफ ने आईने के करीब जाकर देखा तो उसे अपनी तस्वीर के अलावा एक और चेहरा नजर आया। वो बूढ़ा आदमी था जो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देख रहा था। आरिफ ने चीख कर कहा, "ये क्या है?" लेकिन जैसे ही इसने आईने को छुआ, इसे एक तेज रोशनी नजर आई और वो दोबारा बेहोश हो गया। जब आरिफ होश में आया तो उसने खुद को होल के बाहर पाया। वो समझ गया कि इसने आजमाइश पास कर ली है और अब वो आजाद है। लेकिन जैसे ही वो होल से दूर होने लगा, इसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज बूढ़े आदमी की थी जो कह रहा था, "तुम्हें यहां से निकलने की इजाजत नहीं होगी।" आरिफ ने महसूस किया कि घड़ी का जादू अब भी उसके अंदर मौजूद है। वो समझ गया कि उसे होल के राज को मुकम्मल तौर पर खत्म करना होगा, तभी वो वाकई आजाद हो सकेगा। आरिफ ने आखिरकार होल के राज को खत्म कर दिया। घड़ी का जादू टूट गया और होल हमेशा के लिए खत्म हो गई। आरिफ ने अपनी आजादी हासिल कर ली, लेकिन इसे हमेशा याद रहेगा कि किस तरह इसने अपनी हिम्मत और अक्ल से एक पुरस्कार राज को हल किया। जादुई जंगल का तारुफ। एक दूर दराज गांव था जिसका नाम नीलमपुर था। ये गांव एक घने और पुरस्कार जंगल के किनारे वाक़ था जिसे जादुई जंगल कहा जाता था। लोगों का मानना था कि इस जंगल में एक गुमशुदा खजाना छुपा हुआ है जो हजारों साल पुराना है।
खजाने के बारे में कहा जाता था कि वो न सिर्फ सोने और जवाहरात से भरा हुआ है, बल्कि इसमें एक जादुई ताकत भी मौजूद है जो उसे पाने वाले को नाकाबिल यकीन कुव्वत अता करती। एक नौजवान लड़का जिसका नाम रेहान था, वो नीलमपुर गांव में रहता था। रेहान एक बहादुर और तजस्सुस पसंद लड़का था और वो हमेशा से जादुई जंगल के राजों को जानने के लिए बेताब था। इसके दादा ने इसे बचपन में ही जंगल के बारे में कहानियां सुनाई थीं और वो कहते थे कि जंगल में दाखिल होने वाले बहुत कम लोग वापस आते हैं। एक दिन रेहान ने जंगल में जाने का फैसला किया। इसका दोस्त आमिर भी इसके साथ था। आमिर ने रेहान को मना किया, ये जंगल खतरनाक है, यहाँ जाना ठीक नहीं, लेकिन रेहान ने कहा, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं ये खजाना जरूर तलाश करूंगा। रात होते ही रेहान और आमिर ने जंगल में दाखिल होने का फैसला किया। जंगल में दाखिल होते ही उन्हें एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। दरख्तों की शाखें हवा में लरज रही थीं और हर तरफ पुरस्रार रोशनियां जगमगा रही थीं। रेहान ने महसूस किया कि जंगल का हर दरख्त, हर पत्ता और हर झाड़ी उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। कुछ ही देर बाद उन्हें एक पुराना नक्शा मिला जिस पर खजाने की निशानदेही की गई थी। नक्शे के मुताबिक खजाना जंगल के सबसे गहरे हिस्से में मौजूद था। रेहान और आमिर ने नक्शे को साथ लिया और आगे बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। रेहान और आमिर जंगल के गहरे हिस्से में दाखिल हुए तो उन्हें एक अजीब सी दुनिया नजर आई। दरख्तों की शाखों पर चमकती हुई जड़ी बूटियां थीं और हवा में जादुई परिंदे उड़ रहे थे, लेकिन इसके साथ ही उन्हें कुछ खतरनाक मखलूकात का भी सामना हुआ। एक जगह उन्हें एक बड़ा सा दरख्त नजर आया जिसकी जोड़ें जमीन से बाहर निकल रही थीं। दरख्त के नीचे एक अजीब सी मखलूक बैठी थी जिसका जिस्म इंसान जैसा था लेकिन सर जानवर जैसा था। वो मखलूक रेहान और आमिर को देखकर मुस्कुराई और कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, ये जंगल तुम्हारे लिए खतरनाक है। रेहान ने बहादुरी से जवाब दिया, हम यहां खजाना तलाश करने आए हैं, हमें उसकी जरूरत है। मखलूक ने कहा, खजाना तलाश करना आसान नहीं है, तुम्हें कई आजमाइशों से गुजरना होगा। अगर तुम इन आजमाइशों में कामयाब हो गए तो खजाना तुम्हारा होगा, लेकिन अगर नाकाम हो गए तो तुम्हारी रूहें हमेशा के लिए इस जंगल में कैद हो जाएंगी। रेहान और आमिर ने आजमाइशों को कबूल कर लिया। पहली आजमाइश में उन्हें एक तारीक गार में जाना था जहां पर एक बड़ा सा अजदहा रहता था। अजदहा ने उन्हें देखते ही आग उगलना शुरू कर दी, लेकिन रेहान ने अपनी अक्ल और हिम्मत से अजदहा को शिकस्त दे दी। दूसरी आजमाइश में रेहान और आमिर को एक जादुई झील के पास ले जाया गया। झील का पानी बिल्कुल शफाफ था और इसमें एक अजीब सी रोशनी जगमगा रही थी। झील के किनारे पर एक पुराना कतबा था जिस पर लिखा था, जो भी इस झील के पानी को छुएगा इसे जादुई ताकत मिलेगी, लेकिन इसकी कीमत अदा करनी होगी। रेहान ने झील के पानी को छूने का फैसला किया। जैसे ही इसने पानी को छुआ, इसे एक तेज रोशनी नजर आई और उसके जिस्म में एक अजीब सी ताकत भर गई, लेकिन इसके साथ ही इसे एक अजीब सी कमजोरी भी महसूस हुई। आमिर ने महसूस किया कि रेहान का चेहरा फीका पड़ गया है, जैसे इसकी जिंदगी का कुछ हिस्सा झील ने चूस लिया हो। आमिर ने रेहान से कहा, तुम्हें यह ताकत नहीं लेनी चाहिए थी, यह खतरनाक है। लेकिन रेहान ने कहा, मुझे इस ताकत की जरूरत है, मैं खजाना तलाश करके ही वापस जाऊंगा। तीसरी आजमाइश में रेहान और आमिर को जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाना था जहां पर खजाना छुपा हुआ था। वहां पर एक पुराना मंदिर था जिसके अंदर खजाना मौजूद था, लेकिन मंदिर के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था जिस पर लिखा था, सिर्फ वही शख्स इस दरवाजे को खोल सकता है जिसके दिल में खालिस नीयत हो। रेहान ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आमिर ने कहा, शायद तुम्हारी नियत खालिस नहीं है। रेहान ने सोचा और फिर आमिर से कहा, तुम कोशिश करो। आमिर ने दरवाजे को छुआ तो दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया।
मंदिर के अंदर उन्हें एक बड़ा सा खजाना नजर आया जिसमें सोने के सके, जवाहरात और एक जादुई घड़ी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने को छुआ, मंदिर के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और एक अजीब सी मखलूक नमूदार हुई। वो मखलूक एक बड़ा सा अजदहा था जिसकी आंखें सुर्ख थीं और जिस्म पर जादुई निशानात थे। अजदहा ने अगरा, तुम्हें यह खजाना नहीं मिल सकता, ये सिर्फ इन लोगों के लिए है जो उसके काबिल हों। रेहान ने अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए अजदहे से लड़ना शुरू किया, लेकिन अजदहा बहुत ताकतवर था। आमिर ने रेहान की मदद की और आखिरकार उन्होंने मिलकर अजदहे को शिकस्त दे दी। खजाना उनका हो गया, लेकिन रेहान ने महसूस किया कि जादुई ताकत ने इसकी जिंदगी को मुतासिर किया है। उसने फैसला किया कि वो खजाने को वापस जंगल में छोड़ देगा ताकि ये ताकत किसी और को नुकसान न पहुंचाए। रेहान और आमिर ने जंगल से वापस जाने का फैसला किया। वो जानते थे कि उन्होंने एक बड़ा राज हल कर लिया है, लेकिन इस राज को दुनिया के सामने लाना खतरनाक हो सकता है। वो खामोशी से गांव वापस आ गए, लेकिन उनके दिल में हमेशा के लिए जादुई जंगल की यादें जिंदा रही। आरिफ और जैद की ये पुरस्रार मुहिम यहीं खत्म होती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उन्होंने सही फैसला किया? क्या अब भी कभी किसी गुमशुदा शहर या खजाने की तलाश में निकलना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप ऐसी ही पुरस्रार, जादुई और दिलचस्प कहानियों से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हर नई कहानी से फौरी तौर पर आगाह हो सकें। हमारी कहानियों को पसंद करने, शेयर करने और कमेंट्स में अपनी राय देने के लिए आपका शुक्रिया। हम आपकी राय का इंतजार कर रहे हैं।